प्रधानमंत्री ने ग्लासगो में द्वीपीय देशों के बुनियादी ढांचागत निर्माण पर आयोजित सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, जलवायु परिवर्तन से नहीं है कोई अछूता। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक करीब 107 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए गए। त्योहार को देखते हुए झारखंड वासियों से मास्क लगाने की अपील। गिरिडीह के बगोदर में 15 लाख रुपए का अवैध शराब जब्त। बोकारो से बिहार ले जाने के क्रम में पुलिस ने की कार्रवाई। 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर। और झारखंड समेत देश भर में आज धनतेरस के साथ 5 दिवसीय दीपोत्सव का आगाज। बर्तन, जेवर और इलेक्ट्रॉनिक दुकानों पर लोग जमकर कर रहे खरीदारी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का दूरदर्शन अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ग्लासगो में द्वीपीय देशों के बुनियादी ढांचागत निर्माण पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन से कोई भी अछूता नहीं है। उन्होंने इस चुनौती से निपटने के लिए वैश्विक रणनीति तैयार करने पर जोर दिया। Excellencies, Infrastructure for Resilient Island States (IRIS) का लॉन्च एक नई आशा जगाता है, नया विश्वास देता है। ये सबसे वनरेबल देशों के लिए कुछ करने का संतोष देता है। मैं इसके लिए कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर (CDRI) को बधाई देता हूं। इस महत्वपूर्ण मंच पर मैं ऑस्ट्रेलिया और यूके समेत सभी सहयोगी देशों और विशेषकर मॉरिशस और जमैका समेत छोटे द्वीप समूहों के लीडर्स का स्वागत करता हूं, उन्हें हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मैं यूएन सेक्रेटरी जनरल का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस लॉन्च के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया। एक्सेलेंसीज, पिछले कुछ दशकों ने सिद्ध किया है कि क्लाइमेट चेंज के प्रकोप से कोई भी अछूता नहीं है, चाहे वो विकसित देश हो या फिर प्राकृतिक संसाधनों से धनी देश हो, सभी के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन इसमें भी क्लाइमेट चेंज से सबसे अधिक खतरा स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स (SEEDS) को है। ये उनके लिए जीवन मृत्यु की बात है। ये उनके अस्तित्व के लिए चुनौती है। क्लाइमेट चेंज की वजह से आई आपदाएं उनके लिए सचमुच प्रलय का रूप ले सकती हैं। ऐसे देशों के क्लाइमेट चेंज न सिर्फ उनके जीवन की सुरक्षा के लिए बल्कि उनकी अर्थव्यवस्था के लिए भी बड़ी चुनौती है। ऐसे देश टूरिज्म पर बहुत निर्भर हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं के चलते टूरिस्ट भी उनके पास आने से घबराते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो SEEDS देश सदियों से नेचर के साथ समन्वय में जीते रहे हैं। वे प्रकृति के स्वाभाविक साइकिल के साथ एडेप्ट करना जानते हैं, लेकिन पिछले कई दशकों में हुई स्वार्थपूर्ण व्यवहार की वजह से प्रकृति का जो अस्वाभाविक रूप सामने आया है, उसका परिणाम आज निर्दोष
स्मॉल आइलैंड स्टेट्स झेल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विदेश यात्रा से लौटने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कम टीकाकरण वाले जिलों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। झारखंड के कई जिले भी कम टीकाकरण वाले आंकड़ों में शामिल हैं, जहां के उपायुक्त से प्रधानमंत्री सीधा संवाद करेंगे। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा करीब 107 करोड़ पहुंच गया है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 10,423 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 15,021 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। तो में 15,021 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 98.21% हो गया है। एक्टिव केसेस की कुल संख्या 1,53,776 हुई है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 1.16% दर्ज किया गया है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.03% हो गया है। देश में कोरोना संक्रमण की जांच क्षमता में भी काफी वृद्धि हुई है। देश भर में अब तक कुल 61 करोड़ से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया है। इधर झारखंड में कोरोना संक्रमण के मामले में निरंतर गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 7 नए संक्रमित मिले, जबकि 18 मरीज स्वस्थ हुए। राज्य में अब सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 97 रह गई है। इधर झारखंड में अब तक 2 करोड़ 5 लाख से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं, जिसमें 1 करोड़ 49 लाख 87 हजार से अधिक लोगों को पहला डोज और 55 लाख 86 हजार से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। गंगा उत्सव 2021 कार्यक्रम को आज केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि गंगा उत्सव केवल सरकारी उत्सव नहीं, बल्कि इसमें जन भागीदारी भी जरूरी है। ये गंगा उत्सव जन भागीदारी से होना चाहिए, ये सरकार की उत्सव नहीं रहना चाहिए, ऐसा उनका इच्छा है। साथ ही देश में नदियों के जो रिच सोशल, कल्चरल, हिस्टोरिकल हेरिटेज को हम समझना चाहिए, क्योंकि भारत में बगोदर के विधायक विनोद सिंह और विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर एमके सिंह ने आज गिरिडीह जिले के सरिया कॉलेज में 41 लाख रुपए की लागत से बने बहुउद्देशीय भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विधायक श्री सिंह ने कहा कि इस भवन से कॉलेज को कई फायदे होंगे। विद्यालय सरिया के लिए पिछले दिनों शासन निकाय ने ये डिसीजन लिया था कि सरिया महाविद्यालय में एक मल्टीपर्पज हॉल बने, और आज महावीर बाबू हमारे बीच में नहीं है, उनके समय ही यह बात हुई थी और आज वह बन करके तैयार है। कुल सचिव ने कहा कि इस तरह के भवन निर्माण से शैक्षणिक वातावरण तैयार होगा और छात्रों को कोई दिक्कत नहीं होगी। नवनिर्मित भवन जो बहुउद्देशीय भवन है, उसके उद्घाटन समारोह में आमंत्रित किया गया। विशिष्ट अतिथि के रूप में हम कॉलेज परिवार के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं, और ये विश्वविद्यालय के विकास मद की राशि से बना है यह भवन। तो भवन आज समर्पित किया गया है यहाँ के शिक्षकों और छात्रों के भविष्य को ध्यान में रख करके, तो उसको उपयोगी बना। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार द्वारा मतदाता जागरूकता के लिए रांची में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें स्कूली विद्यार्थियों को मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ने, नाम में सुधार कराने सहित अन्य जानकारियां दी गई। में बड़ी आसानी से अपना नाम जोड़ सकते हैं and communicate this message to the others also. The way nowadays the children are communicating is totally different. We are able to understand that. Whether the social media activities are the Facebook or WhatsApp or Instagram, and you people communicate very shortly in very few words.
निर्वाचन आयोग इसके लिए विशेष अभियान चला रहा है। उन्होंने डिजिटली मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करने, उसमें सुधार करने, अपने पोलिंग बूथ का पता ढूंढने तथा कई अन्य जानकारियां आसानी से उपलब्ध। We are looking to enroll everyone above 18 years of age. Now we are part of the summary revision happening. Who are eligible to become at the 18 years age by 1st January 2022. स्वीप के नोडल पदाधिकारी देवदास दत्ता ने बड़े रोचक ढंग से विद्यार्थियों से मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करने की अपील की। 18 की है उम्र पूरी, वोटर लिस्ट में नाम जरूरी, अपना ही नहीं अपने अगल बगल पड़ोसी मित्र घर में आने वाले गेस्ट सभी से पूछिए। इवन कभी अगर ऑटो में चल रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं, ऑटो वाले भैया वोटर लिस्ट में नाम आपका है ना। डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर गीता चौबे ने विद्यार्थियों से अपील की कि अधिक से अधिक संख्या में मतदाता ऐप डाउनलोड कराएं। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ से जाएंगे, एक स्टूडेंट से हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम 20 लोगों को वोटर हेल्पलाइन ऐप जो है वो डाउनलोड करें। 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले लोगों के लिए पूरे नवंबर महीने में मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधित करने का काम किया जा रहा है। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से असीम की रिपोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने आज धनबाद जिला परिषद में वित्तीय अनियमितता के मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य सचिव एवं एडीजी विजिलेंस को शपथ पत्र दायर करने का आखिरी मौका दिया है। गौरतलब है कि पिछली सुनवाई के दौरान अदालत के आदेश को नहीं मानने पर कोर्ट ने फटकार लगाई थी। यह मामला धनबाद जिला परिषद में सांसद एवं विधायक मद में गड़बड़ी से जुड़ा है। रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने आज मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की समीक्षा की और अधिकारियों को इससे संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को योजना से जुड़े आवेदनों की जांच कर त्वरित निष्पादित करने का निर्देश दिया। इस बैठक में मनरेगा से जुड़ी योजनाओं की भी समीक्षा की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त के अलावा डीआरडीए के निदेशक, जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला गव्य पदाधिकारी और मनरेगा के परियोजना पदाधिकारी उपस्थित थे। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना पुलिस ने सरिया के निकट एक ट्रक अवैध शराब जब्त किया है, जिसकी कीमत 15 लाख रुपए होने का अनुमान है। यह शराब बोकारो से बिहार के वैशाली के लिए ले जाया जा रहा था। पुलिस ने इस सिलसिले में 5 व्यक्तियों के खिलाफ शराब तस्करी का मामला दर्ज किया है। सरिया के एसडीपीओ नौशाद आलम ने बताया कि ट्रक में शराब के ऊपर बिस्कुट का कार्टन लदा हुआ था। ट्रक का नंबर भी फर्जी बताया जा रहा है। गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि जीटी रोड पे अवैध शराब का तस्करी कर बिहार ले जाया जा रहा है। इसी के आलोक में बगोदर थाना से एक टीम का गठन कर उक्त सूचना का सत्यापन करते हुए उस पर अग्रतर कार्रवाई की गई। कार्रवाई के क्रम में महतो होटल औरा के समीप एक ट्रक को रोका गया, जिसमें जांचोपरांत पाया गया कि उसमें 225 पेटी लगभग 2700 बॉटल शराब है, जिसको तस्करी कर बिहार के वैशाली जिला ले जाया जा रहा था। साहिबगंज जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में आज जिला स्तरीय दिव्यांग कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस अवसर पर दिव्यांगों के बीच ट्राईसाइकिल, श्रवण यंत्र, व्हीलचेयर एवं छात्रवृत्ति का वितरण किया गया। रामगढ़ में जेएसएलपीएस की सखी मंडल की दीदियों द्वारा ऑर्गेनिक तरीके से दीपोत्सव में उपयोग होने वाली सामग्रियां बनाई गई है, जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पलास ब्रांड के नाम से बिक रही है। रामगढ़ समाहरणालय परिसर में उपायुक्त माधवी मिश्रा ने आज इनके द्वारा उत्पादित सामग्रियों के स्टॉल का उद्घाटन किया।
रामगढ़ समाहरणालय परिसर में सखी मंडल के स्टॉल के उद्घाटन के मौके पर उपायुक्त माधवी मिश्रा ने कहा कि इससे सखी मंडल की दीदियों की आय बढ़ेगी और लोगों को ऑर्गेनिक वस्तुएं प्राप्त होगी। अब बहुत ज्यादा जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि इनका स्टॉल लगने से इनका यहाँ पर काफी सेल हुआ है और सिमिलरली मार्केट एरिया में भी इनका काफी सेल हुआ है, तो इससे जो उद्देश्य है NRLM का वो मजबूत होता है। सखी मंडल प्रमुख अनीता देवी ने कहा कि उनके द्वारा उत्पादित वस्तुएं पूरी तरह ऑर्गेनिक हैं, जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं। इस स्टॉल में हम दीपावली को देखते हुए सखी मंडल की दीदियों ने करंज का तेल, प्योर करंज को खुद से पिसवा करके तेल बनाया और मिट्टी का दिया, गोबर का दिया, ये बनाई है अपने हाथों से। महिला समूह की उर्मिला देवी ने कहा कि उनका हुनर आम लोगों तक पहुंचे, इसका एक प्रयास किया गया है। इससे उनकी आय बढ़ेगी और लोगों को अच्छी चीजें मिलेगी। इस दीपावली के शुभ अवसर पर दीदी लोग को आजीविका को बढ़ाने के लिए, इनकी हुनर को दिखाने के लिए 2 जगह स्टॉल लगाया गया है झारखंड लाइवलीहुड के तहत। सखी मंडल की दीदियों ने ऑर्गेनिक तरीके से करंज तेल के अलावा गणेश लक्ष्मी की मूर्ति, मिट्टी एवं गोबर के दिए और खिलौने तैयार किए हैं। रामगढ़ से कौशिक तिवारी की रिपोर्ट। कभी हड़िया दारू बेचकर अपनी जीविका चलाने वाली महिलाएं राज्य सरकार की फूलो झानो आशीर्वाद योजना का लाभ लेकर न केवल आज आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं, बल्कि उन्हें अब समाज में सम्मान की नजर से भी देखा जा रहा है। 22 महिलाओं ने झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी JSLPS द्वारा आयोजित कार्यशाला में शरीक होकर अपना अनुभव साझा किया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए उपायुक्त वरुण रंजन ने कहा कि हड़िया दारू बेचने वाली महिलाओं के सम्मान एवं समृद्धि में फूलो झानो आशीर्वाद अभियान मील का पत्थर साबित हो रहा है। बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना चलाई जा रही है फूलो झानो आशीर्वाद योजना, जिसके तहत जितनी भी महिलाएं जो अभी तक परिस्थितिवश जो हड़िया दारू वगैरह बेचती थी, उनको एक सम्मानित रोजगार के साथ जोड़ा जा रहा है। पाकुड़ जिले में 332 ऐसी महिलाओं को चिन्हित किया गया है और उनको अलग अलग रोजगार से जोड़ा भी गया है। कुछ महिलाएं हैं जो किराना दुकान वगैरह अपना चला रही हैं, कुछ महिलाएं हैं जो पशुपालन में काम कर रही हैं, कुछ कृषि में कर रही हैं, कुछ और भी अन्य रोजगार उन लोग को ढूंढ रहे हैं। लाभुक मरियम मुर्मू ने कार्यशाला में अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि राज्य सरकार के इस अभियान से उनके परिवार की आर्थिक स्थिति पहले से सुदृढ़ हुई है और समाज में उन्हें उचित सम्मान प्राप्त हो रहा है। अभी फूलो झानो अभियान से हमको सीख मिली कि हड़िया दारू बेचने के लिए बंद कीजिए, इसलिए हम हड़िया दारू छोड़ दिए हैं बेचने के लिए। अभी किराना दुकान कर रहे हैं। कार्यशाला में फूलो झानो आशीर्वाद अभियान कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लाभुकों को उपायुक्त ने सम्मानित किया। राज्य सरकार की इस पहल से गरीब महिलाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। पाकुड़ से राम प्रसाद की रिपोर्ट। झारखंड समेत देश भर में धनतेरस के साथ ही 5 दिवसीय दीपोत्सव आज से शुरू हो गई है। धनतेरस के मौके पर राजधानी रांची का बाजार भी गुलजार है। खासकर ज्वेलरी और बर्तन की दुकानों पर काफी संख्या में लोगों को खरीदारी करते देखा जा रहा है। इधर कोडरमा में जिला प्रशासन द्वारा संचालित निःशुल्क एक्सीलेंट 200 कोचिंग के बच्चों ने छुट्टी से पहले दीपावली बनाई। मौके पर एसडीओ मनीष कुमार ने बच्चों के बीच मिठाइयां बांटी और साथ मिलकर आतिशबाजी की। गौरतलब है कि कोडरमा जिला प्रशासन द्वारा इंटर एवं स्नातक पास विद्यार्थियों के प्रतियोगिताओं परीक्षा की तैयारी के लिए इस कोचिंग का संचालन किया जा रहा है। एसडीओ ने कहा कि कोरोना काल में लोगों से त्योहार की खुशियां छिन गई थी। जिले में कोरोना संक्रमण के घटते प्रभाव को ध्यान में रखकर बच्चों में खुशियां बिखेरने का एक प्रयास किया गया है। बहुत मजा आया बच्चों के साथ मनाने में। सभी बच्चे एक दूसरे के लिए गिफ्ट लेके आए थे। वो वृद्धाश्रम इत्यादि जो यहाँ पे हमारा जीवोदय है उसके लिए भी उन्होंने तोहफे लाए हैं। बहुत अच्छा लगा ये बच्चों का जेस्चर। इसके अलावा सभी बच्चों के साथ मिठाइयाँ बांटी गई, फुलझड़ियाँ जलाई गई, दिए जलाए गए और सभी बच्चों ने जो कार्ड्स बनाए थे जो बहुत दिल को छू लिए। तो ओवरऑल एक बहुत अच्छा फीलिंग था। और
आज धन्वंतरी दिवस है। इसे धनतेरस भी कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार धन्वंतरी को धन, वैभव और आरोग्य प्रदान करने वाला माना गया है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को भगवान धन्वंतरी अपने दोनों हाथों में बहुमूल्य रत्न और अमृत कलश लेकर समुद्र से प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के उपलक्ष्य में ही धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। श्री धन्वंतरी जी, जिसको आयुर्वेद के जनक बोला जाता है, ठीक है। पद्म पुराण के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था तो धन्वंतरी जी आज ही के दिन शुभ मुहूर्त में सोने के कलश में रत्न जड़ित, उसमें सोने का कलश में अमृत भरा हुआ था, ठीक ना। आज ही के दिन एक शुभ मुहूर्त में अवतार लिए थे। तो धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक भी माना जाता है। रांची के नक्षत्र वन में धन्वंतरी की लेटी हुई मुद्रा में विशाल प्रतिमा है। यहाँ दुर्लभ जड़ी बूटियों वाला एक उद्यान भी है। हमारे यहाँ लगभग नक्षत्र वन परिसर में 84 प्रकार के जो है इसका बोर्ड लगा है। 84 से ज्यादा है, लेकिन 84 का हम लोग को बोर्ड लगा हुआ है। जड़ी बूटी जो है कि जो कि बहुत मतलब असाध्य रोगों का भी इलाज जो है इससे संभव है। रांची का आयुर्वेदिक गुणों को समेटे हुए यह उद्यान हमेशा से लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा है। यहाँ दूर दराज से लोग आकर आयुर्वेद से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हासिल करते हैं। इतना वैरायटी का जड़ी बूटी है, यहाँ पर सभी प्रकार का जानकारी मिली, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य का स्थान धन से ऊपर माना जाता रहा है। यह कहावत आज भी प्रचलित है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। इसलिए दीपावली से पहले धनतेरस को महत्व दिया जाता है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। देवघर बाबा मंदिर प्रबंधन द्वारा धनतेरस के मौके पर प्रसाद स्वरूप चांदी एवं सोने के सिक्के की बिक्री की जा रही है। सुबह 6 बजे से ही लोगों ने सिक्के लेने के लिए मंदिर पहुंचना शुरू कर दिया था। बाबा मंदिर के प्रभारी प्रशिक्षु IS अनिकेत सचान खुद सिक्का खरीदने मंदिर पहुंचे। उन्होंने श्रद्धालुओं से प्रसाद स्वरूप चांदी और सोने के सिक्के खरीदने की अपील भी की। गोल्ड ऐसे ही रखो ना, 1 पीस बचा है ना? नहीं 1 पीस बचा नहीं, सब नंबर पर हमको ऊपर में है भरा है, वहाँ से लाते हैं 1 लीटर। ये अखबार वाला इसका हो जाता है, हम चैनल वाला हम लोग नहीं ना। धनतेरस पर क्योंकि इस पर्व का नाम ही धनतेरस है, तो कई लोग सोने के एवं चांदी के सिक्के खरीदते हैं। और ये आस्था का भी है, क्योंकि लोगों की मंदिर में आस्था है, जो बाबा का प्रसाद भी माना जाता है। और सभी देवघर वासियों से एवं बाहरी लोगों से भी मैं आग्रह करूँगा कि वे आएँ एवं बाबा का प्रसाद लें। और यहाँ पर हमारे पास सोने के एवं चांदी के 10 ग्राम के और सोने के 5 ग्राम के, चांदी के 5 ग्राम के और सोने के 2 ग्राम के सिक्के भी अवेलेबल हैं। कोडरमा के जिला परिषद अध्यक्ष शालिनी गुप्ता और जिला प्रशासन ने मिट्टी के दिए बनाने वाले कुम्हारों के घर में दीपावली की खुशियां बिखेरने के लिए नई पहल की है। कोडरमा के जिला परिषद अध्यक्ष शालिनी गुप्ता और उप विकास आयुक्त लोकेश मिश्रा ने झुमरी तिलैया में रेलवे लाइन के किनारे बसे कुम्हार परिवारों से 10,000 से अधिक दियों की खरीदारी की है। जिला परिषद अध्यक्ष शालिनी गुप्ता ने कहा कि इस खरीदारी का उद्देश्य कुम्हारों के पारंपरिक व्यवसाय को जीवित रखना और उन्हें प्रोत्साहित करना है। निश्चित रूप से हम लोगों का ये सोचना होता है कि चूंकि ये बहुत ही मेहनत करके सारा दिन पूरा परिवार इनका लगा रहता है और मिट्टी के चाक से ये प्रतिदिन 1000 दिए बनाते हैं, तो खरीदारी ना होने से कहीं ना कहीं इनको मायूसी हो जाती है। तो हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि इनका ज़्यादा से ज़्यादा दिया बिक जाए, ताकि इनके घर में भी खुशियों की दिवाली मनाई जा सके। कुम्हारों के परंपरागत व्यवसाय को जीवित रखने के लिए उप विकास आयुक्त ने लोगों से दीपावली में मिट्टी के दिए जलाने की अपील की है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करें, उसको बढ़ाएं और यथासंभव हम लोग जो भी उनकी मदद कर सकें वो करें। जो भी समुचित स्थान है उसके लिए हम लोग उनको जगह भी देंगे, ताकि छठ पूजा तक दिया और बाकी मिट्टी के जो सामान है उसका बिक्री कर सके।
कुम्हार सुनील पंडित ने जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि की इस पहल पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि इस साल पिछले वर्ष की तुलना में उनका व्यवसाय। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने ग्लासगो में द्वीपीय देशों के बुनियादी ढांचागत निर्माण पर आयोजित सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, जलवायु परिवर्तन से नहीं है कोई अछूता। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक करीब 107 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए गए। त्योहार को देखते हुए झारखंड वासियों से मास्क लगाने की अपील। गिरिडीह के बगोदर में 15 लाख रुपए का अवैध शराब जब्त। बोकारो से बिहार ले जाने के क्रम में पुलिस ने की कार्रवाई। 5 लोगों के खिलाफ FIR। और झारखंड समेत देश भर में आज धनतेरस के साथ 5 दिवसीय दीपोत्सव का आगाज। बर्तन, जेवर और इलेक्ट्रॉनिक दुकानों पर लोग जमकर कर रहे खरीदारी।